नमस्कार दोस्तों। दरअसल हम आज बात करने वाले हैं मृत्यु के विषय में। मृत्यु क्या है? जीवात्मा मतलब जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें माना गया परमात्मा का ही हम एक अंश है और सूक्ष्म रूप में एक जीवात्मा हमारे अंदर होती है, आत्मा स्वरूप। तो वो आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तभी उसे मृत्यु कहा जाता है। और सनातन धर्म में पंच तत्व से माना गया है हमारा शरीर जो निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर निर्माण हुआ है। और फिर जो हमारा मरने के बाद की प्रक्रिया है दाह संस्कार, उसमें दाह संस्कार के बाद वो जो हमारा शरीर है पंचतत्व से बना है, पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। तो जब हमें सब ये पता है, हमारे पुराणों में, हमारे शिव पुराण में, हमारे गरुड़ पुराण में ये सब व्याख्या दी गई है, फिर हमें इतना दुख क्यों होता है जब कोई हमारा प्रियजन जाता है? और जीवात्मा को भी दुख होता है। तो क्या ये सही है कि जीवात्मा को जब मृत्यु के समय दुख होता है? हाँ, मृत्यु के समय दुख तो होता ही है। जब आत्मा शरीर से विलग होती है तो अंत समय में सबको दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी कि दोनों अवस्थाओं में, जन्म के टाइम भी और मृत्यु के टाइम भी हमें दुख होता है। जीवात्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, बट वो कष्ट हमें बाद में याद नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु के बाद दूसरा जीवन मिल जाता है। उस आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं नहाने के बाद, ऐसे ही हमारी आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है नए जन्म के साथ। बच्चे के रूप में कहीं और जन्म लेते हैं। और हमारे परिजनों को क्या दुख संताप करना चाहिए? एक तो कितना भी हम अपने दिल को रोकें, कितना भी हम अपने मन को समझाएं, लेकिन हमें अपने प्रियजन के जाने पे दुख होता है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। और जो आत्मा, जीवात्मा हमें छोड़ के गई है, वो 13वीं तक वहीं रहती है जहां शोक से ग्रस्त परिवार और उसके अपने लोग बैठे हैं, उनको वो देखती रहती है। उस जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को रोते हुए देखते हैं, अपने पुत्र को, पुत्री को, तो उस जीवात्मा पर बहुत जोर पड़ता है। बट वो, उसके पास शरीर नहीं होता, तो वो आवाज नहीं होती, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती। इसलिए हमें थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत जल्दी ये सबर नहीं आता किसी के भी जाने का, लेकिन हमें 13वीं तक कम से कम रोना चाहिए ताकि वो जीवात्मा वहाँ से चली जाए। और उसके बाद भी उसकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लगाव रखने से वो जीवात्मा बंधन में रहती है और बंधी रहती है एक तरह से हम लोगों से ही। वो जहाँ दूसरा जन्म भी लेती है तो उस जन्म में वो उतनी जो उसे उन लोगों से प्यार होना चाहिए वो ना होके हमारे बंधन में जकड़ी रहती है। इसलिए हमें जब अपना कोई प्रियजन जाए तो उसकी वस्तुएं 1-2 आप रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके वस्त्र नहीं पहन सकते या कुछ नहीं। अगर आप उस जीवात्मा के बिल्कुल निकट संबंध में है तो आप कोई वस्त्र या कुछ रख सकते हैं। और कोई बुजुर्ग है तो आप उसकी चद्दर वगैरह आशीर्वाद के रूप में भी रख सकते हैं।
जैसे मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मुझे उनकी जैकेट पहन लेती हूँ मैं, और उनकी जैकेट पहन के मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे फादर ही मुझे हग कर रहे हैं। तो और मुझे उनका समीप महसूस होता है। तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे कपड़े या बहुत सारी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। हमें तुरंत दे देनी चाहिए जो जिसके ज़रूरत की हो। बाकी हम कुछ चीज़ रख सकते हैं, एक दो चीज़ बस। पिछले कुछ समय से ना हमारे आसपास बहुत ऐसी डेथ हुई हैं कि बस बता नहीं सकती, जिसका दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे।